कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। दिल्ली पर जान छिड़कने वाले आज भी बड़े गुरूर से ज़ौक़ का ये शेर दोहराते हैं। लेकिन जब जब दिल्ली का ये आलम होता है, दिल्ली को दिल में रखने वालों के दिल में एक टीस सी उठती है और वो मीर की जुबानी ठीक बयां होती है। दिल्ली जो एक शहर था, आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखब ही जहां रोजगार के, उसको फलक ने लूट के बर्बाद कर दिया। हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। ये दिल्ली है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तैयारी कर रहे मुल्क की हुकूमत का केंद्र। चमचमाती सड़कें, दूधिया रोशनी से नहाई हुई, देश में सबसे अच्छे ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाली दिल्ली, रोजगार, कारोबार और अवसरों से लबालब। लेकिन ऊपर से परफेक्ट दिखने वाली दिल्ली के नीचे एक पाताल लोक है, जो जरा सी बारिश के पानी के साथ बहकर सतह तक आ जाती है। फिर दिखता है सड़कों पर सैलाब, तैरती गाड़ियां, तालाब में तब्दील होते अंडरपास, घंटों सड़क पर फंसे दिल्ली वाले, जलभराव से मौत, एयरपोर्ट पर एक्सीडेंट, यात्रियों में अफरा तफरी, रेलवे स्टेशन पानी पानी। बुरा हाल है, पानी जगह जगह पानी भरा हुआ है, रास्ते में गाड़ियां लोगों की खराब हो रही है। एक एक डेढ़ घंटा लोग फंसे हुए थे। पूरे दिल्ली एनसीआर की बात करें तो 13 लोगों की मौत हुई है। हम ना सुनने वाले देश में तब्दील हो रहे हैं, हादसे होते हैं, हादसा पर हादसा, हादसा पर हादसा। 30 मिनट की बारिश में अगर ये हालात हैं, 30 मिनट की बारिश में अगर इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज हो जा रही हैं, तो कौन जिम्मेदार है? मैम हम लोगों को घसीट रहे हैं, हम लोगों की क्या गलती है कि वो पढ़ रहे थे इसलिए मर गए? लापरवाही तो हुई है, किसी ना किसी को तो उसमें उत्तर देना पड़ेगा, दायित्व लेना पड़ेगा। चुनावी मौसम में दिल्ली को कभी शंघाई तो कभी पेरिस बनाने का सपना दिखाया जाता है, लेकिन दिल्ली अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से असामान्य मौसम की चुनौतियों से जूझता शहर बन गया है। सावन अब सुकून नहीं, हर साल मानसिक और आर्थिक त्रासदी साबित होती है। 5-6 साल से लगातार पानी भर रहा है, हम बड़े परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। लेकिन क्यों? दिल्ली के इस दर्द की वजह क्या है और दवा क्या है? एनडीटीवी ने इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की। इसमें हमारे साथ वो लोग होंगे जिन्होंने करीब से बारिश के इन खतरों को महसूस किया है। साथ में आईआईटी दिल्ली के वो प्रोफेसर और इतिहासकार रहेंगे जिन्होंने बारिश की तबाही से बचाने के लिए 1.5 साल की कड़ी मेहनत के बाद दिल्ली ड्रेनेज का मास्टर प्लान तैयार किया है, जो 6 साल से नेताओं के टेबल पर बड़ी धूल खा रही है। नतीजा, दिल्ली की तमाम जगह पर बाढ़ जैसे हालात पैदा होते रहते हैं। एनालिसिस करने पे हमें पता चला दैट वाज ए 1 in 600 ईयर रेनफॉल इवेंट। डीसिल्टिंग शुड बी इफेक्टिव, उसके मेथड चेंज करें, उसका वेरिफिकेशन करें, उसकी कोई एविडेंस क्रिएट करें कि वाकई ही डीसिल्टिंग हुई है। सिर्फ और सिर्फ वाटर बॉडीज, तालाबों पर ध्यान देना चाहिए। आर्टिफिशियल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिर्फ वहाँ करें जहाँ आसपास काफ़ी दूर तक आप तालाब नहीं बना सकते या तालाब नहीं है। दिल्ली में जो नीतियाँ बन रही है वही पूरे देश भर में जा रही हैं।
बारिश के पानी से टापू बना ये दिल्ली का सबसे अमीर और राजनीतिक तौर पर ताकतवर गांव मुंडका है। यहाँ घरों में भी पानी घुसा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा इसी गांव से थे। ये हो गया यहाँ का कूड़ेदान। सदियों पुराना राजधानी का ये इलाका बारिश होते ही बेहाल हो जाता है। पानी की वजह से इलाके में अफरा तफरी मच जाती है। एम्बुलेंस का पहुंचना भी मुश्किल है। सड़क से लेकर घरों तक पानी ही पानी। पूरा जो है पूरा ही है। अब तो निकल गया, निकाल देते हैं पाइप से पानी। अच्छा, पूरा अंदर तक बेड वगैरह सब कुछ तैरते हैं हमारा। तो मुंडका से आगे ड्रेनेज सिस्टम है नहीं बिल्कुल भी, और उसका लेवल भी नहीं बनाया गया। अब आदमी क्या करते हैं, आते हैं कर्मचारियों को लगाए, उनके नाले में उतारा, उनको फ़ोटो खींच के अपना अधिकारी को भेजा और अपना चले गए। सरकार बनाने का फ़ायदा भी तो होना चाहिए। वोट मांगते हैं तो घर घर आते हैं, जब परेशानी में होता है तो कौन आता है? कोई आता है परेशानी किसी की पूछने के लिए? कोई नहीं आता है। हमारे पास तो आज तक कोई नहीं आया। हमें दिल्ली में यहाँ पे मुंडका का ससुराल है मेरी, 18 साल हो गए, हमें तो आज तक कोई पूछने नहीं आया। दिल्ली में 27 जुलाई 2024 को लगातार बारिश हो रही थी। मौसम विभाग की तरफ से महज हल्के मध्यम दर्जे के बारिश की संभावना व्यक्त की गई थी, लेकिन शाम होते होते बारिश ने रफ्तार पकड़ ली। दिल्ली का राजेंद्र नगर, जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों का प्रमुख केंद्र है, यहाँ के पूर्व पार्षद राजेश भाटिया वो शाम नहीं भूल पाते हैं। उस मेरे जीवन का एक बड़ी ही दुखदायी और भयानक शाम थी। उस रात को मैं जीवन में कभी नहीं भूल सकता। हमारे क्षेत्र से, हमारे राजेंद्र नगर में जो 3 बच्चे अपना सुनहरा भविष्य का सपना देखकर यहाँ आए थे, उनके माँ बाप ने पता नहीं कैसे मजबूरी में कैसे अपना पेट काट कर उनको पढ़ाई के लिए यहाँ भेजा था, और उनके सपनों को टूटता हुआ और बच्चों की लाशों को देखकर एक बहुत ही, जिसे कहे ना कि बड़ा ऐसा कठोर हृदय होगा, शायद वो भी अपने को रोने से और रोक नहीं पाया होगा। उस घटना ने झकझोर दिया, और ये झकझोर दिया कि क्या ये जो घटना उस दिन हुई वो होनी चाहिए थी, उसको टाला जा सकता था, नहीं टाला जा सकता। निश्चित रूप से उसको रोका जा सकता है। इन छात्रों की मौत ने जैसे दिल्ली वालों को हिला कर रख दिया हो। मौत के बाद कई दिनों तक धरने, प्रदर्शन और बवाल मचा रहा। इस दौरान हुई जांच में दिल्ली सरकार को 8 साल पुराने ड्रेनेज सिस्टम के मास्टर प्लान की एक बार फिर याद आई। लेकिन दिल्ली की बारिश लोगों की जान ही नहीं, उनका चैन भी ले रही है। टेम्पो, बाइक, बस और कारों की लंबी कतार। ऑफिस से घर लौटने वाले लाखों लोगों के लिए ये जाम जैसे एक बुरा सपना जैसा था। रात के 1:15 बज रहे हैं और यहाँ पर मेहरौली छतरपुर रोड पर इस तरह का जाम लगा हुआ है। गाड़ियाँ चलने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार हो रही बारिश ने आईआईटी दिल्ली जैसे कई प्रतिष्ठित संस्थानों को भी भारी नुकसान पहुंचाया। सर, आप फ्लड आ गई आपके कल्चर जो आपने बनाए थे, आपने जो पूरी रिसर्च इकट्ठी करी थी, वो सब डूब गया पानी में और मर गया। -20 पे आपने स्टोर करके रखे थे सैंपल, -80 पे स्टोर करके रखे थे, 7 फुट ऊंचा पानी चला गया, वो सब खराब हो गया। अब वो सब जो मैंने 15 साल पहले एक मेरे पीएचडी स्टूडेंट ने बनाया था, जो इस समय डुपॉन्ट कंपनी में एक बड़ी डिवीजन खोल के बैठा है, उसको तो बुला नहीं सकता मैं कि बेटा कैसे बनाया था, दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं। और मेरी अपनी एनर्जी जो मैंने उसके साथ बैठ के हुड में काम किया था, वो डिफरेंट लेवल है, मेरा ट्रेनिंग लेवल डिफरेंट है। सो इन सबको अब हमें एक रीस्टार्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए इंस्टीट्यूट पूरा सपोर्ट कर रहा है। नासा की रिपोर्ट के मुताबिक धरती का सालाना तापमान 1% बढ़ने से वायुमंडल की ऊष्मा में 7% की बढ़ोतरी हो रही है, जिसका नतीजा असामान्य बारिश।
ऊपर से बढ़ते शहरीकरण और हरियाली जैसे स्थानीय कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दिल्ली आईआईटी में बारिश के पैटर्न का आकलन करने वाली आईआईटी की प्रोफेसर अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक मॉडल की मदद से बताती हैं कि कैसे दिल्ली के अलग-अलग जगहों में बारिश होने की तीव्रता अलग-अलग थी। एंड कॉमनली ये लॉ हमें पता है, जो ज़्यादा गर्म हवा है वो ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड करते हैं। तो अर्बन एरिया में जो ज़्यादा गर्म हवा है वो ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड करेगा, and there is a high chance that it will pour out in that area itself or will move to other area depending upon the wind pattern. So वो तो चेंज हो ही रहा है। रिसर्च ये प्रूव करते हैं कि अर्बन एरियाज में ये शॉर्ट इंटेंस स्पेल्स ज़्यादा हो रही है ऑफ लेट इन द रीसेंट डेकेड्स, एंड बिकॉज ऑफ दिस पेमेंटेशन इवन इफ बारिश चेंज नहीं होती तब भी रन ऑफ ज़्यादा होता है। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड अर्बन फ्लड। अर्बन फ्लड्स, ये दोनों फैक्टर्स मेजर हैं। तो क्या दिल्ली तैयार है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी जो दिल्ली की ड्रेनेज सिस्टम है उससे केवल 50 मिलीमीटर बारिश का पानी ही दिल्ली से बाहर निकाला जा सकता है, जबकि 27 और 28 जून को दिल्ली में 227 मिलीमीटर बारिश हुई। लेकिन सबसे पहले दिल्ली के वर्तमान ड्रेनेज सिस्टम को देखते हैं। इस वक्त दिल्ली की आबादी करीब 3 करोड़ के आसपास है, लेकिन हमारा ड्रेनेज सिस्टम 1976 के इस नक्शे के आधार पर चल रहा है। दिल्ली रोहतक राष्ट्रीय राजमार्ग के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस राजमार्ग का निर्माण 90 के दशक में हुआ था। राजमार्ग के दोनों तरफ स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज बने हैं, लेकिन बावजूद बारिश में सड़कें तालाब जैसी दिखती हैं। गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। यहाँ नालों की नए सिरे से मरम्मत और डीसिल्टिंग करने के बजाय बारिश में हर साल ट्रैक्टर पंप का टेम्परेरी तरीका अपनाया जाता है। इतनी दुर्दशा है, ना यहाँ पे दिल्ली सरकार जिम्मेदारी लेने को तैयार है, ना केंद्र सरकार, और डिपार्टमेंट तो इतने मतलब के सुस्त है कि वो तो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। जिस डिपार्टमेंटों को हमारे लिए चुना गया है, करोड़ों अरबों रुपए हम यहाँ से टैक्स देते हैं, उसके बावजूद वो इतने चौड़ा हो जाते हैं और उनके पास जवाब नहीं है। फ्लड डिपार्टमेंट ने 15 ट्रैक्टर लगा रखे हैं, एक ट्रैक्टर यहाँ से पानी उठा रहा है, यहाँ पे डाल रहा है, मतलब दिन दहाड़े आंखों पे पट्टी जैसे कह दे, वो भी कम बात होगी उसके लिए। ट्रैक्टर 15 ट्रैक्टर और एक घूंट पानी भी वो नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि जो इनके नाले हैं इनको ये साफ नहीं कर पाए। दिल्ली में इस वक्त नालों की लंबाई का जाल इतना बड़ा है कि हम भारत से दुबई जाकर लौट सकते हैं। यानी छोटे बड़े 200 नालों का जाल दिल्ली में करीब 3000 किलोमीटर तक फैला है। दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम 3 मुख्य भागों में बटा है। इसको 3 बड़े ड्रेनेज चलाते हैं। पहला नजफगढ़ ड्रेन, दूसरा बारापुला ड्रेन और तीसरा ट्रांस यमुना या शहादरा ड्रेन। इसमें नजफगढ़ ड्रेन, जिसमें पश्चिमी दिल्ली और बाहरी दिल्ली का सीवेज और बारिश के पानी के 123 नाले मिलते हैं। दूसरा बारापुला ड्रेन, जिसमें दक्षिणी दिल्ली के सीवेज और बरसात के 44 नाले मिलते हैं। और तीसरा ट्रांस यमुना ड्रेनेज, इसमें पूर्वी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों के सीवेज और बारिश के पानी के 34 नाले गिरते हैं। दिल्ली के 3 बड़े नालों के रखरखाव का जिम्मा 1-2 नहीं बल्कि 11 सरकारी एजेंसियों के पास हैं। ये जिम्मेदारी लेने के बजाय उससे पीछा छुड़ाने की ताक में एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहते हैं। नजफगढ़ ड्रेन जो है ये ओरिजिनली साहिबी नदी है, जिसका उद्गम जयपुर और अलवर से है। रास्ते में रेवाड़ी महेंद्रगढ़ से होती हुई गुड़गांव होती हुई दिल्ली में एंटर करती है। ये दिल्ली के लिए सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम नेटवर्क का हिस्सा है। ये नदी चारों तरफ से पानी लेती थी जब बरसात होती थी और आगे यमुना में छोड़ती थी। तो अब उसके अंदर सिल्टेशन बहुत हो चुका है, लेवल बहुत ऊपर उठ चुका है। आसपास के नालों से पानी डालना कई बार मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतना सिल्टेशन हो चुका है। इसी तरह बारापुला के इस नाले की भी डीसिल्टिंग कुछ दूरी तक होती है।
मेरे पीछे जो आप डीटीसी का डिपो देख रहे हैं, ये डीटीसी का डिपो ज़मीन पर नहीं है बल्कि बारापुला नाले के ऊपर में बना हुआ है। 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए तब खिलाड़ियों को लाने और ले जाने के लिए इस तरह के डिपो को बनाया गया और इसके बाद में एक के बाद एक नए नए जो स्ट्रक्चर हैं वो बनते जा रहे हैं। अब आप सोचिए, बारापुला नाले की अगर सफाई करनी हो तो कैसे होगी। पूर्वी दिल्ली के स्टॉर्म वाटर को यमुना नदी तक पहुंचाने वाली ट्रांस यमुना ड्रेनेज की हालत भी ठीक नहीं है। यमुना पार के ट्रैफिक जैम को दूर करने के लिए इसके ऊपर सड़क बनाकर ढक दिया गया। नतीजा, पटपड़गंज औद्योगिक एरिया जैसे कई इलाके भुगत रहे हैं। यहाँ पर करीब 650 फैक्ट्रियाँ हैं, छोटी बड़ी मिला के, और करीब हमारा यहाँ से 7 से 8 करोड़ रुपए की रेवेन्यू हाउस टैक्स को जाती है हर साल सालाना हाउस टैक्स के नाम पे। लेकिन फैसिलिटी के नाम पे ना तो हमारे को हाउस टैक्स कुछ देती है और ना ही हमारी जो पेरेंटल बॉडी है DHIDC वो हमें सर्विस देती है। जैसा कि आपको अभी जगह जगह दिखाया है, यहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या है। लेकिन 1000 साल से पुरानी दिल्ली की वर्तमान समस्याओं का समाधान कुछ हद तक इसके इतिहास में छिपा है। इतिहास में दिल्ली में पानी का सिस्टम कैसा था? 10वीं शताब्दी में तोमर वंश के शासकों ने अनंग ताल को खुदवाया था ताकि दिल्ली के लोगों को पानी की दिक्कत न उठानी पड़े। 1296 में हौज खास तालाब का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया, जहां पर इस वक्त हम हैं। और ये जो हौज खास तालाब है, इसको जो जोड़ने वाली नहरें हैं, इसकी मरम्मत का काम फिरोज शाह ने बाद में किया। तो इस तरीके से जो ऐतिहासिक वाटर बॉडीज़ हैं, तालाब हैं, उनकी देखरेख हजारों साल से जो शासक वर्ग है वो करता आया है। और यही वजह रही कि दिल्ली बाढ़ से भी बची रही और दिल्ली में पीने के पानी की भी किल्लत नहीं रही। तालाबों के इसी ऐतिहासिक तजुर्बे को दीवान सिंह आधुनिक दिल्ली पर लागू करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। आज वो हमें दिल्ली में नए बसे शहर द्वारका का एक तालाब दिखाने लाए हैं। ये जो आप तालाब देख रहे हैं उसके आसपास जो वुडलैंड है, यही एक दिल्ली के अंदर एक ऐसा उदाहरण है जहाँ बायोडाइवर्सिटी भी है, तालाब भी है, पूरी वाइल्ड लाइफ है। तो ये सारा पूरा सिस्टम मिलकर आपके लोकल जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करता है। तो इसकी बहुत महत्वता है। लेकिन दिल्ली में ऐसा कोई एग्जाम्पल और कोई नहीं है जो यहाँ सेक्टर 23 डिस्ट्रिक्ट पार्क में है। इस तरह आपको हमें ग्लोबल वार्मिंग से लड़ना तो ऐसे ऐसे उदाहरण सेटअप करने पड़ेंगे। तालाब बनाएं, तालाब के आसपास वुडलैंड जैसे कि कुदरत होती थी। लेकिन अब हम कुदरत को कुदरत रहने नहीं दे रहे हैं, हम उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं और हम कह रहे हैं हमारे हिसाब से होगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से पानी निकाल कर हम तालाब में डालते हैं, ये बहुत गलत तरीका है। लेकिन दुख की बात यह है कि इस तरह के इक्का दुक्का उदाहरण ही दिल्ली में हैं। दिल्ली के सरकारी रिकॉर्ड पर इस वक्त 1367 वाटर बॉडीज हैं, लेकिन हाईकोर्ट के निर्देश पर जब इनका जमीनी मुआयना किया गया तो पता चला कि इनमें से केवल 656 ही बचे हैं। ये यमुना नदी थी, इसको नालों में तब्दील सरकार की गलतियों की वजह से किया गया, जो कि पहले रोका जा सकता था। और अब ये झोड़ तालाब हैं, इनको भी भरा दिया जाएगा तो बारिश का पानी जाने के लिए क्या साधन है सरकार के पास? 1000 झोड़ तालाब कोई कम नहीं होता ना। हम तो देश की राजधानी में बैठे हैं, हम बेंगलोर का सुन रहे थे, चेन्नई का सुन रहे थे, बम्बई का सुन रहे थे। दिल्ली पे सवाल उठे नहीं, क्योंकि दिल्ली में जो नीतियां बन रही है वही पूरे देश भर में जा रही हैं। दिल्ली में एक तरफ बढ़ती बारिश, दूसरी तरफ यमुना नदी का अतिक्रमण। यमुना में सालाना 10,000 क्यूसेक पानी बहता है, लेकिन बाढ़ के वक्त इसमें 1 लाख से लेकर 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है। बीते 20 सालों में दिल्ली का जैसे जैसे तेजी से विकास हुआ, यमुना का रिवर बेड उतना ही छोटा करते गए। ये जो लोकल जो इंक्रोचमेंट हो रही है स्ट्रेच में दिल्ली के, उसकी वजह से उसी डिस्चार्ज के लिए जो कि 3.5 लाख के करीब था इस बार, जो लेवल उसने अटेन किया वो काफ़ी हाई था। तो आपकी जो एम्बैंकमेंट्स हैं उसको जो ही ओवर टॉपल करेगा तो वो ब्रीच कर जाएगी। तो आपके एम्बैंकमेंट्स जो है आपको देखना पड़ेगा कि हर साल जो है वहाँ पे डिप्लॉयमेंट करें। आप देखें कि कहीं ब्रीच अगर हुई है तो इमीडिएटली उसे प्लग करें। लेकिन ये कब तक करेंगे? अगर पीछे से डिस्चार्ज वाकई 5 लाख के करीब आया तो दिल्ली तो विल बी इन अ बैड शेप। IIT दिल्ली के 2 प्रोफेसर CT धान्या
और AK गोसाई IIT दिल्ली के 800 छात्रों के साथ 1.5 साल तक दिल्ली के नदी, नालों और इलाकों का सर्वे करते रहे। वो डिसिल्टिंग शुड बी इफेक्टिव, उसके मेथड्स चेंज करें, उसका वेरिफिकेशन करें, उसकी कोई एविडेंस क्रिएट करें कि वाकई ही डिसिल्टिंग हुई है। और दूसरा, रिवाइव द वाटर बॉडीज़ जितनी भी आपकी हैं, उसमें उनको ऑपरेट किया जा सकता है कि जब उनको तैयार रखें, जब बारिश के दिनों में उसको खाली करके रखें, ताकि उसमें जब पानी आने का गुंजाइश होना चाहिए, तभी तो उसको जो स्टॉर्म वाटर है, जब आपको ज़रूरत है उस टाइम आप उसको कम कर सकते हैं। पूरा वर्ल्ड में ये सारा क्लाइमेट चेंज की वजह से जो शॉर्ट इंटेंस रेनफॉल हो रही है, सो नॉट ओनली इन दिल्ली, सारे के इंडिया में भी, बाकी सिटीज़ में भी, या फिर पूरा वर्ल्ड में जैसे जैसे ये शॉर्ट इंटेंस स्पेल बढ़ रहा है एंड अर्बनाइजेशन ऑल्सो बढ़ रहा है, ये दोनों फैक्टर्स जो भी हमारा पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑलरेडी सेटअप है, दैट इज़ प्रूवन टू बी इनएडिक्वेट। वो अभी सारे रेनफॉल इवेंट्स में हमारा काम नहीं आएगा। तो the answer to your question is that it is already time to act on that. अब आप समझ चुके होंगे कि ऐसे हालात में दिल्ली ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से जूझने में सक्षम नहीं है। नदी, तालाबों के कैचमेंट एरिया को हड़पने की इंसानी लालच हमें मुश्किल में डाल रही है। आबादी के मुताबिक ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं बनता है, ये ऐसे सवाल हैं जिन्हें सरकार से पूछने के बजाय खुद से भी पूछने का वक्त आ चुका है।